नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा नहाय खाए के संपूर्ण नियम विधि। साथ में जानेंगे छठ पूजा का व्रत मासिक धर्म पीरियड्स में हमें कैसे करनी चाहिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और नहाय खाए के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो आपको बता दूं, छठ का महापर्व जो है इस साल 2024 में 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये 4 दिवसीय व्रत होता है, जो कि हर वीडियोज में बताते आ रही हूँ। और ये चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी के दिन हम पारण करते हैं, उस दिन संपूर्ण हो जाता है। तो 5 नवंबर को हमारा जो है नहाय खाए है, दिन है मंगलवार। 6 नवंबर को खरना है, दिन है बुधवार। 7 नवंबर को शाम का अर्घ है, दिन है गुरुवार। और 8 नवंबर को हमारा सुबह का अर्घ है, जो हम उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर हमारा व्रत जो है संपूर्ण होता है। उसके बाद हम पारण करते हैं। तो 5 से लेकर 8 तक है, ठीक है, 4 दिवसीय है। छठ पूजा का व्रत इस साल 2024 में आप लोग उठा सकते हैं, ये सबसे पहले बता दूं। और किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, संतान के लिए ये व्रत किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको अभी संतान नहीं है और आप लोग चाह रहे हैं, तो ये व्रत आप लोग मन्नत कर सकते हैं। उठाइए मत, जब मन्नत पूरा हो जाता है तब हमें उठानी चाहिए। ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं नहाय खाए के संपूर्ण नियम विधि। तो देखिए, नहाय खाए के दिन यही नियम है, अच्छे से घर द्वार की साफ सफाई करने के बाद बर्तन वगैरह का ध्यान रखकर हमें भोजन बनानी चाहिए। तो आप जो है नॉनवेज का किसी भी प्रकार का ना आपको बर्तन लेनी है ना चूल्हा लेनी है, क्योंकि छठ पूजा में इसके लिए कहीं कोई माफ़ी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम आसान विधि से ऐसे करके कुछ जुगाड़ लगा ले, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है। और व्रती का हमेशा आदर करिए, इज्जत कीजिए। आपके घर में भी कोई व्रत करता है तो भी, या आस पड़ोस में भी कोई कर रहा है तो भी एकदम ध्यान से, कभी उन्हें परेशान ना करे, कभी उनका बददुआ ना ले। बार बार आपको ध्यान दिला रही हूँ। घाट वगैरह पे भी जाते हैं, झगड़ा झंझट से बचिए। भीड़ होता है, लोग लगते हैं कड़वा बोलने, उल्टा सीधा सुनाने, ये सब हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो अब चलिए आगे जान लेते हैं नहाय खाए। तो मंगलवार के दिन हमें नहाय खाए करनी है, बाल वगैरह धो लीजिएगा। कुछ लोग मंगलवार को नहीं धोते, लेकिन इतना सब छठ व्रत में नहीं लिया जाता है। मंगलवार के दिन हम नहाय खाए करेंगे और बाल धोकर हम शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं। घी का बना हुआ भोजन हम करते हैं। नॉर्मल कच्चे चावल का भात बनाया जाता है, बॉइल्ड राइस जिसको उसना चावल बोलते हैं, उसका नहीं बनता है। कच्चे चावल का हम भात बनाते हैं। लौकी की सब्जी, अरहर की दाल आप लोग खा सकते हैं, चने की दाल की भी सब्जी बनती है। चने और लौकी को मिलाकर जिस विधि से आप बनाएं, साथ में आप लोग पकौड़ी वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन जो भी बनाइएगा घी का बना हुआ बनता है। यही खाकर हम जो है व्रती जो है एक ही बार खाते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह हम नाश्ता कर लिए और दोपहर में हम लंच कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी आप भोजन बनाते हैं, 10 बजे बनाए, 11 बजे बनाए, 9 बजे बनाए, लेकिन एक समय नहा धोआ के एकदम अच्छे से। और दातुन वगैरह किया जाता है। आप लोग दातुन पहले ही छठ पूजा के लिए मंगा लीजिएगा, कई बार करना होता है। और करने के बाद जो है स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल देकर पूजा पाठ करके तब हम भोजन बनाते हैं। शुद्ध सात्विक नमक लेते हैं, ऐसा नहीं कि जिस नमक से हम लहसुन प्याज दिवाली में इस्तेमाल किए, या जो भी एकदम अलग से नमक, हल्दी, मिर्ची जो भी ले रहे हैं, शुद्ध एकदम साफ सुथरा होनी चाहिए। और लेकर हम जो है भोजन बनाकर और फिर वहीं पर बैठकर अगियारी देते हैं। पहले हवन करते हैं और भोजन को भी उसमें डालते हैं। और करने के बाद जो है हम भोजन करते हैं। गाय है अगर आपके आसपास, तो आप पहले अग्रासन या घास निकाल दीजिए गौ माता के लिए, या अपने घर के बहू के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, मतलब पहला निवाला हमें निकाल देनी चाहिए। एक
रोटी वगैरह नहीं खाते, चावल ही खाते हैं। तो चावल थोड़ा सा प्लेट में आप लोग निकाल कर, जो भी भोजन बनाई है, सब्जी आलू गोभी की भी लोग बना कर खाते हैं, सब निकाल दीजिए। वो गाय है तो दे दीजिए, या मतलब पहला भोजन हमें निकाल कर थोड़ा सा तभी खानी चाहिए। खा लिए पी लिए, उसके बाद से फिर हम जो है शाम को, आपको बीच में भूख लगती है तो फिर खा सकते हैं, लेकिन सुबह रोटी वगैरह खाकर फिर भोजन नहीं करनी। डायरेक्ट लौकी भात उसका नाम ही है, लौकी भात करके ही फिर बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप लोग खा सकते हैं। एक बार का नियम नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन पहला भोजन एकदम तरीके से खाया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन, एकदम समय पर बैठकर पूजा पाठ करके तब हम जो है करते हैं। ये हो गया। उसके बाद रात को आप ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ना खाएं, क्योंकि अगले दिन फिर हमें व्रत रहना रहता है, और रात को भी वही लौकी की सब्जी बची रहती है तो वो भी खा लेते हैं, या आप रोटी वगैरह भी रात को खा सकते हैं। ठीक है, रात का उतना नियम नहीं है, सुबह का ही नियम है। लहसुन प्याज तो डालना ही नहीं है, ये तो बताना नहीं है। जिनके यहाँ छठ होता है वो तो दिवाली के बाद से ही लहसुन प्याज अब नहीं डालते हैं भोजन में, और उसके बाद से हम छठ माता का अगले दिन व्रत रखते हैं। तो नहाए खाए के दिन बर्तन वगैरह का ध्यान रखिएगा, जूठा वगैरह ना रहे। किचन की साफ सफाई एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग भोजन बनाना प्रारंभ कीजिएगा। जो भी आपके घर में बहू बेटी अगर आपके लिए भोजन बना रही हैं तो ये तो बताना ही नहीं है, एकदम स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही हमें छठ माता के लिए भोजन बनानी चाहिए, जो भी व्रती हैं उनके लिए, और खुद बना रही है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हो गया नहाए खाए का। अब चलिए पीरियड्स के लिए बता दूं, तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं दीदी हम पूजा व्रत कैसे करें। तो आपको बता दूं कि देखिए, छठ माता का पर्व है, अगर कोई करने वाला है तो आपको अर्घ नहीं देनी चाहिए। व्रत में तो चलिए ये तो माता है, तो ऐसे तो देखिए कुछ लोग बचाते हैं, नहीं करते हैं कि जैसे हमारे साथ साथ बाकी लोगों का भी अशुद्ध होगा जो भी हम चीज़ें छुएंगे। तो इसलिए अगर आपके यहाँ अगर किया जाता है, कुछ लोग करते हैं क्योंकि माता मानकर करते हैं, और अगर मान लीजिए आपका 5 दिन हो गया तब तो टेंशन ही नहीं है, 4 दिन भी हो गया है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बच जाए तो आप केवल व्रत रख ले। अगर आपकी सास है साइड से पूजा करने वाली, अगर देवरानी जेठानी है, तब तो हमें थोड़ा सा बचानी ही चाहिए, नहीं छूनी चाहिए। और अर्घ अगर आप चाहें तो अपने सास से भी, अपनी जेठानी देवरानी से भी दिलवा सकते हैं, या अपने पति से, अपने बेटे से भी आप लोग दिलवा सकते हैं। तो इसलिए अगर बचने लायक है तभी बचाइए, नहीं बच पाता है तो अर्घ केवल आप लोग मत दीजिएगा, बाकी सब कार्य कीजिएगा। क्या करेंगे, मजबूरी में आप लोग बोलते हैं दीदी हमारी माँ तो करती है, हमारे घर तो होता है, ऐसे में तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हमारे घर में कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। मजबूरी में जब कोई करने वाला नहीं रहता है तो व्रत तो छोड़ नहीं सकते, तो लोग उसी में करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस विधि से हम जो है मासिक धर्म में भी छठ का व्रत करते हैं, और ज़्यादा टेंशन तनाव में आप लोग ना रहें, क्योंकि ये माता का व्रत है। केवल सूर्य देव को अर्घ में नहीं देनी है, पति है तो उन्हीं से दिलवा दीजिएगा अपना सूप, अपना डाला, या जो भी। आप लोग पूछे हैं कि कितना सूप दीदी चढ़ाया जाता है, तो देखिए एक बच्चे के लिए एक सूप चढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए आपका एक ही बच्चा है तो आप जोड़ा के लिए मन्नत किए हैं तो जोड़ा सूप भी आप लोग अर्घ के लिए तैयार कर सकती हैं। डाला सजाना पड़ता है फल फ्रूट खरीद कर, और सभी के ऊपर ऐपन लगाकर, आलता का पत्ता आता है वो सबके ऊपर चिपकाया जाता है। मार्केट में आप बोलिएगा आलता, वो आपको मिल जाएगा। और छठ माता को वही सब चीज़ हम चढ़ाते हैं, और जितनी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, सब छठ माता को चढ़ता है। कोहड़ा, कद्दू, एप्पल, सेब, अनानास, नारियल, जटा वाला नारियल, ईख, कोसी भरना है तो ईख भी, और ऐसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में प्रसाद के रूप में सूप में हम ईख वगैरह रखते हैं। तो डाला सजाते हैं। कई प्रकार के वीडियोज मैं चैनल पे डाली हूँ, ओल्ड वीडियोज भी आप मेरे चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, छठ पूजा में सिंदूरा सिंहोरा से ही हमें सिंदूर लगानी चाहिए। वो खरना के दिन हो या वो दोनों दिन हम व्रत करते हैं उस दिन हो, सिंदूरा सिंहोरा लेकर हम घाट पर भी जाते हैं और उसी से हम सिंदूर भी लगाते हैं। कुछ लोग उसी से छठ माता को टीकते हैं। तो अब देख लीजिएगा, अगर नया पैकेट खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। छठ माता को भी आप लगा दीजिएगा, और जो भी मतलब महिलाएं हैं
उनको भी आप लोग सिंदूर लगाकर खोइछा वगैरह दे सकती हैं। जो हम मांग भरते हैं सुबह लास्ट दिन, चौथे दिन, सप्तमी के दिन जब हम मांग भरते हैं तो आप नया पैकेट लेकर उससे भी भर सकती हैं। सिंदूरा सिनोरा से लोगों का मांग नहीं भरते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई और अच्छे से सज संवर कर छठ का व्रत किया जाता है। मेहंदी वगैरह भी लगाया जाता है, पैरों महावार वगैरह लगाकर सब कुछ बता चुकी हूँ। आप लोग मेरे वीडियोज को चेकआउट कीजिएगा। और फूल माला कलश रख कर भी हम छठ माता को घाट पर पूजा करते हैं और इस विधि से हम छठ पूजा करते हैं। और जो करते हैं उन्हें तो सब कुछ मालूम ही है। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।